नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर प्लस कोचिंग में। चलिए आज हम लोग भूगोल का अगली टॉपिक भारत की जलवायु को देखेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का है पहला क्वेश्चन। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, शुष्क, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा, मावट, नार्वेस्टर, चेरी ब्लॉसम। तो राजस्थान में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर पश्चिम विक्षोभ के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा, मावट, लू, चेरी ब्लॉसम। तो गर्मी में जो राजस्थान में चलने वाली पश्चिमी भारत में उनको कहते हैं लू। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, उत्तर पश्चिम मानसून के कारण, दक्षिण पूर्व मानसून के कारण, उत्तर पूर्व मानसून के कारण। भारत में अधिकांश वर्षा किससे होती है? अरब सागर से होती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होगा। बी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है कैमूर, किशनगंज, मासिनराम, गंगटोक। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, मेघालय के मासिनराम में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 डिग्री चैनल स्थित है छोटा अंडमान व निकोबार के मध्य, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, दमन और दीव के मध्य। 8 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। मन्नार की खाड़ी है छोटा अंडमान व निकोबार के मध्य, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, दमन और दीव के मध्य। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। ये तो सही है, सबसे ज्यादा वर्षा अरब सागर से होती है। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। ये भी सही है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 4 भागों में विभाजित हो जाता है। नहीं, ये गलत है। अच्छा, नीचे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण,
उत्तर पश्चिम मानसून के कारण, दक्षिण पूर्व मानसून के कारण, उत्तर पूर्व मानसून के कारण। तमिलनाडु में जो शीत ऋतु से वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। जब मानसून लौट रहा होता है तो उत्तर पूर्व से होके लौटता है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर पूर्व मानसून के कारण, क्योंकि लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। चलिए, विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शीत ऋतु में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थल में, हिमालय के तराई में, पूर्वांचल में, मालवा के पठार में। तो शीत ऋतु में सर्वाधिक तापांतर मतलब तापों में अंतर, गर्मी और ठंडी के बीच अंतर। तो कहाँ सबसे ज्यादा अंतर मिलता है? मरुस्थलीय इलाका में, राजस्थान के मरुस्थल में, क्योंकि रातें काफी ठंडी होती हैं और दिन काफी गर्म होते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शीत ऋतु में तमिलनाडु के तट पर कांटे छाटे होने के कारण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शीतकाल में तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का मूल कारण सूर्य का उत्तरायण में होना है। भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। तो ये तो सही है, सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शीतकाल में तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है। ये भी सही है। शीत ऋतु में तमिल तट पर तटरेखा के कटे छटे होने के कारण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ये भी सही है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का मूल कारण सूर्य का उत्तरायण में होना है, ये गलत है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहते हैं, लू उत्तर भारत में कहते हैं, आम्र वर्षा दक्षिण भारत में कहते हैं, नार्वेस्टर कर्नाटक में कहते हैं। तो कर्नाटक में नार्वेस्टर नहीं कहते हैं। तो कौन सा गलत है? डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति से दक्षिण प्रशांत महासागर के तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। एल नीनो जलधारा पेरू के तट के समांतर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ला नीना जलधारा में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है और भारत में वर्षा की कमी से सूखे की संभावना बढ़ जाती है। इसमें पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है। तो पहला तो सही है, एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति से दक्षिण प्रशांत महासागर के तापमान में तेजी से वृद्धि होती है, ये तो सही है। और दूसरा कह रहा एल नीनो जलधारा पेरू के तट के समानांतर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ये भी सही है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तभी भारत इसके चपेट में आ जाता है। फिर तीसरा कह रहा ला नीना जलधारा में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है और भारत में वर्षा की कमी के से सूखे की संभावना बढ़ जाती है, ये गलत लग रहा है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। 1 और 3 ये सही है, ये गलत है। पेरू के समानांतर वाला विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। इसमें पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः पाए जाते हैं सुंदरवन में, थार के मरुस्थल में, हिमालय की तराई में, अंडमान निकोबार में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भारत में मैंग्रोव वन जो है वो सुंदरवन में भी पाया जाता है और थार के मरुस्थल में भी पाया जाता है। मैंग्रोव वन सुंदरवन में पाया जाता है और हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी पाया जाता है। जो 4 हॉट स्पॉट हैं वहाँ पाया जाता है मैंग्रोव वन।
तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक। ठीक। अच्छा, क्यों सही होगा एक से अधिक, ये भी देख लीजिए। क्योंकि जो ये है मैंग्रोवन, ये सुंदरवन में भी पाया जाता है और हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी पाया जाता है, इसलिए आपका विकल्प ई सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सर्वाधिक तेल युक्त नारियल पाया जाता है। ऐसा नारियल कहाँ पाया जाता है जिसमें सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, लक्षद्वीप में। तो सबसे ज्यादा तेल युक्त नारियल कहाँ पाया जाता है? लक्षद्वीप में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज 15 ही क्वेश्चन थे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं दे दूंगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाएं तो आप लोगों को इसकी PDF मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।